नमस्कार, राम राम, खमा गणी साहब, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। जी हाँ, बहस बीच बाजार हमारे इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि 5 साल के बाद अब जब नई सरकार चुनने का वक्त आया है तो पूरा पावर है हमारे आमजन के हाथों में, और इसीलिए पूरे 5 सालों में उनके लिए क्या कुछ कार्य किए गए, जो उनसे वादे किए गए, जो उनसे दावे किए गए, वो दावे और वादे कितने पूरे हुए हैं, वो अब जो सवाल है वो पूछने का वक्त आ चुका है। और ये सवाल पूछेंगी हमारी जनता और जवाब देंगे उनके प्रतिनिधि जो कि 5 सालों से उनके लिए कार्य कर रहे थे। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको बता दें कि बहस बीच बाजार ये कार्यक्रम के सिलसिले में इस कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के, एक तरीके से कहा जाए तो अन्नपूर्णा नगरी में। हम आज बारां में आ पहुंचे हैं और बारां में देखिए यहाँ की सुंदरता जो है अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो चावल है वो न सिर्फ बारां वासियों को बल्कि राजस्थान वासियों को अब तो विदेशों में भी इसका जो स्वाद है वो चखा जा रहा है। इसकी जो क्वालिटी है वो अपने आप में जो है पूरा परचम लहराती नजर आ रही है। तो मैं अंकुर श्रीवास्तव आपके साथ जुड़ चुकी हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, पहले उनका परिचय और फिर कार्यक्रम की शुरुआत। बिल्कुल अंकुर, तो राजस्थान की जैसे कि मरुभूमि में हम पधार चुके हैं यहाँ पे बारां में, और बारां जिले की शुरुआत हम करेंगे। मुद्दे हम जानेंगे, बताएंगे जनता की क्या समस्याएं हैं, उनके जनप्रतिनिधि उनके सवालों का जवाब देंगे और क्या वो अपने विधायक से चाहते हैं। 5-5 साल देखिए सबको टाइम मिलता है, चुनाव आते हैं, लेकिन चुनाव में किसको चुना जाए, अपने मत का सही प्रयोग कैसे किया जाए और साथ ही उसे चुनकर लाया जाए जो जनता के लिए काम करे, जो जनता के बीच आकर उनके मुद्दों को जाने, उनकी समस्याओं का निराकरण करे। तो आज हम बारां जिले में बात करेंगे उनकी समस्याओं की, वो मूलभूत सुविधाएं जिनसे अभी तक वो वंचित रह गए, वो काम जो वो चाहते हैं कि अब विकास के दायरे में भी आए। तो अंकुर, ओवर टू यू। अब इस कार्यक्रम की जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रश्री, और देखिए कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि हम बारां की जनता के बीच में पहुंचे और उनसे जाने कि क्या कुछ मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उन्हें दी गई है और जमीनी हकीकत, क्योंकि देखिए जो नेता है वो दावे और वादे हजार करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत वहां की होती है वो वहां की जनता से हमें मालूम होता है। तो आइए ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जनता के जो सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शिव शंकर जी जो कि कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं। शिव शंकर जी पधारिए, बहुत स्वागत है आपका, पोडियम पर आइए। देखिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही नंदलाल सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है, ये बीजेपी पूर्व जिला प्रमुख हैं। नंदलाल जी आपका भी बहुत स्वागत है, आइए पोडियम पर पधारिए, आइए। तालियों के साथ आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत कीजिए। और देखिए बारां अगर के क्षेत्र की बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र और 4 में से 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कांग्रेस के कब्जे में है, जबकि एक पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और बीजेपी का एक तरीके से कहा जाए तो गढ़ भी माना जाता है। साथ ही यहाँ से आते हैं हमारे गोपालन मंत्री जो है प्रभुचंद भाया, वो आते हैं। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस से ही सवाल यहाँ पर जाना चाहूँगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और 3 साल यहाँ पर लगातार जो है वो काम किया है, पिछले सरकार से काम आप करते रहे हैं। बारां की जनता से जो कुछ वादे किए गए थे वो वादे किस हद तक पूरे हुए हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जो जिनकी मांग उन्होंने की थी, डिमांड की थी, वो दावे और वादे कितने पूरे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ। जी, जितने वादे जनता से हमारे प्रमोद जैन भाई जी ने किए थे उनमें से करीब 80% कार्य हम कर चुके हैं और बाकी 20% वर्तमान काम चालू है अभी जी। तो देखिए कहा जा रहा है कि 80% जो दावे वादे किए गए थे वो पूरे हो चुके हैं और सिर्फ 20% बाकी हैं। लेकिन देखिए आपके पास भी एक सीट है जिसमें हमेशा से बीजेपी का गढ़ ही रहा है, लेकिन आप विपक्ष के तौर पर भी 5 साल रहे हैं यहाँ पर। आप किस तरीके से सरकार के कार्यकाल को देखते हैं? 5 साल में सरकार ने कितना काम किया है? क्या जो उन्होंने अभी जो दावे किए हैं वो किस हद तक सच है? देखो पहली बात तो ये है, यहाँ जो भी इन्होंने वादे किए कांग्रेस सरकार ने वो एक भी पूरे नहीं हुए और यहाँ भी इस बारां जिले में भ्रष्टाचार का आतंक है और एक भी प्रमोद जैन जी भैया ने एक भी मुद्दा पूरा नहीं किया और वह केवल रेत बाटा ईंट बेचने में रह गए हैं।
देखिए चंद्रश्री, आपने सुना किस तरीके से आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ से जो मंत्री हैं प्रभुचंद भाया, उन पर अलग ही कुछ और कार्य रेत भाटा बेचने के आरोप लग रहे हैं। अब आप एक बार जनता के बीच में, यहाँ के जो बारावासी हैं उनके बीच में आप मौजूद हैं, अब जरा जनता के बीच में जाइए और उनसे बातचीत कीजिए, उनसे रूबरू होइए और जानिए कि क्या कुछ कार्य उनके लिए किया गया है और क्या कुछ कार्य अब भी उनके लिए करना बाकी है, कितना विकास उनके लिए किया गया है। बिल्कुल अंकुर, तो यहाँ पर हम आए ही इसीलिए हैं, ये जानने के लिए कि जनता के मन में क्या है। और देखिए, जनता उसी को चुनकर आगे भेजती है जो उसके लिए काम करे, उसकी ज़रूरतों को समझे और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे। क्योंकि देखिए, एक वोट बेहद ज़रूरी होता है। चुनाव हर बार आते हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे किसी को आगे बढ़ाकर भेज देते हैं जो उनकी वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं करते हैं। तो जनता के बीच में मौजूद हूँ अंकुर, और सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। जी, बारां जिले की अगर बात की जाए यहाँ की, तो कितना विकास हुआ है अब तक, और जो भी सरकारें रही है, जो भी पार्टियां रही है, उन्होंने क्या काम किया है? बारां जिले में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर इनके द्वारा तोते वादे किए गए थे और यहाँ के मंत्री के द्वारा यहाँ पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। और इतना भ्रष्टाचार है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री है, जो कि अभी 66,000 करोड़ के ईडी का छापा इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। और सबसे बड़ा यहाँ पर घोटाला और चारा घोटाला और जितने भी घोटाले कर सकते ना, वो सारे घोटालों में अव्वल नंबर 1। मतलब विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है जी। क्या विकास हुआ है अब तक? विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी वादे किए, मैं तो कहूँगा कि राजस्थान में, देश में राजस्थान तो भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है। और राजस्थान का जो सबसे टॉप जिला है भ्रष्टाचार के मामले में, वो बारां जिला है। ठीक है, तो यहाँ इनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर बात आए जिले की, तो बारां जिला का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। जी, हम बात करते हैं आम आदमी से जुड़ी बातों की। सबसे पहले चिकित्सा, शिक्षा और सड़कें, जो बारां जिले में है ही नहीं। इनको 4 सालों से बारां जिले में, जैसे कोटा रोड था, अभी मांगरोल रोड है, कवाई रोड है, पूरे के पूरे रोड खुदे हुए थे, जो इन्होंने अभी तुरंत में उनको लिपापोती करके और काम चल रहा है। जिसमें तो मांगरोल रोड पर जाने की सुविधाएं हैं नहीं। 25 किलोमीटर का सड़क है जिस पर जाने में आदमी को 1.5 घंटा लग रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये है कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं अभी जीर्ण और शीर्ण अवस्था में हैं, उसमें अध्यापक है नहीं। तुरंत में इन्होंने महाविद्यालय घोषणाएं कर दी, उनमें टीचर है नहीं। ठीक है, स्कूल बन गए हैं, टीचर है नहीं, तो बच्चों का विकास क्या होगा? क्या पढ़ेंगे? सड़कें हैं नहीं, चलने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, गड्ढे हैं, और बाकी सारी व्यवस्थाएं और चिकित्सालय भी की भी इन्होंने बात की। जी, आप खड़े हो जाइए। उन्होंने बात की, तो ये सब कुछ मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं है। और क्या है? मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आप जैसे ही बारां में एंट्री करोगे तो सिटी 4 लेन का काम चला हुआ है। बड़े प्रोजेक्ट है तो समय लगता है। और कॉलेज की बात करें, किसी ज़माने में एक बारां में पीजी कॉलेज हुआ करता था, आज बारां से पास 35 किलोमीटर अटरू को देख लो, उसमें दोनों गर्ल्स और बॉयज़ के कॉलेज हैं। मेडिकल की बात करें तो शिक्षक कहाँ है? शिक्षा कॉलेज में महात्मा गांधी स्कूल कॉलेज। खाली स्कूल में बच्चों को बिठाकर पढ़ाएगा कौन उन्हें? स्कूल में देखा जाए तो टीचर भी हैं। आप चले सर्वे करें, आप स्कूल थोड़ी गए, इनने कहा मान लिया आपने। आज रोड की बात कर रहे हैं तो रोड के काम चल रहे, काम चल ही रहे हैं। काम चश्मा हटा के देखना पड़ता है, काम हुआ है। हम कह रहे हैं हमारे यहाँ तो जिस नेता की ये बुराई कर रहे हैं, जनता चल रहा है नहीं, जो अंता से मांगरोल चल रहा है उस पे कौन चल रहा है? मेगा हाईवे चल रहा है, उस पे कौन चल रहा है? आप लोगों की चल रहा है। आम जनता चल रही है, नहीं चल रही? आप तो उसका बताओ। नहीं, किसमें? हाँ नहीं, जो अंता से शीश वाले चल रहा है, अंता से शीश वाले चल रहा है। अभी मेरे बंधु कह रहे हैं कि बारां में कोई विकास नहीं हुआ। तो विकास तो इतना सारा हुआ है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हमारे यहाँ रही आज से पूर्व में, उनके विकास की तुलना और हमारे विकास की, भाई साहब रुक जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, पहले इनकी बात बोलने दीजिए। इनके विकास, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही पूर्व में, उनके विकास को और हमारे विकास की तुलना कर रहे हैं कि हमारा विकास का, भारत का सबसे नंबर 1 पशु चिकित्सालय बारां के अंदर स्थापित किसने किया? कांग्रेस ने किया। आपके बारां में पशु चिकित्सालय, एक सेकंड, यहाँ आगे से कितना भी रास्ता क्रॉस कर लीजिए, सारा आवारा पशु बाहर ही घूम रहा है।
भारत का। और कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे? नहीं, 12 में आप जाके देखो ना। मैंने देखा है गौशाला है तो गाय बाहर कैसे घूम रही है सड़क पे? वो पर्सनल गाय हैं, हमने देखी है। जो लोग गाय पालते हैं उनको जो रोड पे दूध निकाल के रोड पे छोड़ देते हैं, तो क्या घर घर गौशाला थोड़ी बनाएंगे? गौशालाएं हैं, सारी व्यवस्था है, और जो पर्सनल गाय भैंसे हैं उनको दूध निकाल के रोडों पे छोड़ देते हैं। सब व्यवस्था है, यहाँ कोई कमी नहीं है। रोड पर छोड़ देते हैं तभी तो यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। आए दिन यहाँ पर गाय मर रही है, एक्सीडेंट होते हैं, ये क्यों नहीं देखता है कोई? जी, आपने पूछा था कि यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा विकास हुआ है, पर मंत्री जी का हुआ है, व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है। बाकी काम के नाम पर 12 जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की सबसे बड़ी जो मूलभूत आवश्यकता थी पानी, किसानों के लिए लाइट, पानी के लिए यहाँ पर एक 78,000 करोड़ की परियोजना परमनोरथ सिंचाई परियोजना है। जो एक मिनट पहले बात सुन लो, आप बोल लेना बाद में। अरे बात सुन लो, बाद में बोल लेना। 1 साल पहले वसुंधरा सरकार में 1 साल पहले उसकी घोषणा हुई थी, शिलान्यास हुआ था, और वसुंधरा गवर्नमेंट ने उसमें 702 करोड़ रुपए मुआवजे के दिए, 565 करोड़ रुपए डैम के निर्माण के लिए दिए, इसके अलावा 1000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया उसके लिए। लेकिन ये कह रहे हैं, लेकिन 5 साल में इन्होंने कितना पैसा दिया, इनसे पूछ लो। 1000 करोड़ दिया है 5 साल में। ये किसानों की दुर्दशा है। मैडम, मैं व्यापार जगत से आता हूँ, और सबसे बड़ा विषय यहाँ का ये है कि भय और भ्रष्टाचार। व्यापार जगत में ये है यहाँ पर सबसे बड़ा विचार कि एक छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक, वो भले किसी भी क्षेत्र का हो, उसे उसके कार्य प्रणाली से दबाने, अगर आप विपरीत विचारधारा के हो तो उसे उसके कार्य प्रणाली से दबाने का प्रयास किया जाता है और दम कर किया जाता है कि हर व्यक्ति आए। और क्या अरे श्रीमान जी की दुकान है, मिष्ठान हमारे बड़े भाई की, इनकी दुकान के कस्टमर रहे, लाखों रुपए की मिठाई लिए इनसे।